जय श्री राम। मेरे प्रिय साधकों, साधना रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो प्रयोग हम आपके लिए लेके आए हैं वह स्वयं सिद्ध जल दर्पण का बंगाली मंत्र है। जी हाँ, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको आपको सही ढंग से प्रयोग में लेना है। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी चूक गए तो ये प्रयोग निष्फल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रयोग विधि की। उससे पहले बात करते हैं इसमें लगने वाली सामग्री की। इसमें जो सामग्री लगेगी वह है कांसे का बर्तन। कांसे का बर्तन याद रहे, या तो वो ग्लास होगी या फिर एक कटोरी। आप इसमें थाली इत्यादि का प्रयोग मत कीजिएगा। और इसमें लगेगा गुलाब जल और शुद्ध जल और गंगा जल, ये तीनों आपको इसमें चाहिए होगा। काला आसन इसमें आपको चाहिए होगा। गूगल का धूप इसमें आपको चाहिए होगा। तिल और सरसों के तेल दोनों को मिलाकर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। अब बात करते हैं ये प्रयोग की। प्रयोग आपको किसी भी शुभ दिन करना है, और या फिर आप इसको किसी भी अमावस्या में कर सकते हैं। होली दीपावली पे ये प्रयोग जल्दी काम करते हैं, और भी कोई शुभ दिन हो तो आप उसमें ये प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या पर भी ये प्रयोग बहुत ही जल्दी असर दिखाता है और फायदा देता है। अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र स्वयं से बंगाली मंत्र है, परंतु याद रखें, मंत्र प्रयोग हमेशा गलत नहीं होते। गलती होती है तो सिर्फ साधक से होती है, उसकी ऊर्जाओं में होती है। वो सही ढंग से प्रयोग नहीं करता, तब जाके मंत्र निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसमें हल्की सी भी गलती इस मंत्र को रोक देती है काम करने से। अगर ये साबर मंत्र होते तो शब्दों में हल्का फुल्का फेरबदल चल जाता है, परंतु बंगाली मंत्रों में बिल्कुल नहीं चलता। यह आपको कंठस्थ होने चाहिए। मंत्र जितने कंठस्थ होते हैं उतने ही तीव्र प्रभाव से काम करते हैं। आपको सिद्ध नहीं करना है मंत्रों को, परंतु मेरा ये निवेदन है, आप सभी जब भी आपको कोई मंत्र मिलता है, कोई भी बंगाली मंत्र मिलता है, उससे आप कंठस्थ ज़रूर कीजिए। वो आपको याद होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत है, ऐसा कोई भी साधक नहीं जो मंत्र याद नहीं कर सके। अब बात करते हैं इसके प्रयोग विधि की। प्रयोग आपको कुछ इस प्रकार करना है। किसी भी शुभ दिन आपको किसी 10 साल से छोटे बच्चे को अपने घर पर आने का न्योता देना है। याद रखें, बच्चा किसी भी प्रकार से कोई भी कभी भी उसका कोई भी अंग फ्रैक्चर ना हुआ हो, उस पर कैसा भी ऑपरेशन नहीं हुआ हो, वो थोड़ा सा भी किसी चीज़ से जला हुआ नहीं हो, ऐसा बच्चा आपको चाहिए होगा। और कोशिश ये रखना तुला राशि का बच्चा आपको मिल जाए, तो भी ये प्रयोग दर्पण वाले जल्दी असर दिखाते हैं। बच्चे पर थोड़ी सी भी ये टाँके इत्यादि ऑपरेशन इत्यादि हुए हो तो उस बच्चे पर ये मंत्र प्रयोग काम नहीं करेगा। तो आप प्लीज़ ऐसों पर प्रयोग मत कीजिएगा। फिर आप बोलेंगे गुरुदेव मंत्र काम नहीं कर रहा है। गलती आपकी होती है, बिल आप हम पर फाड़ते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसको प्रयोग में लेना है। उस बच्चे को आपको न्योता देकर अपने घर पर बुलाना है। उसकी पाँव धोने हैं। पाँव धोने के बाद उसके पाँव पर चंदन कुमकुम इत्यादि का तिलक लगाना है। उसके बाद उसको काले आसन पर बिठाना है। उसको शांति से बैठने दे। बच्चों पर कभी भी सख्ता इस्तेमाल ना करे। जब वो आपके घर पर इस प्रयोग के संबंध में आते हैं तो एक तरह से भगवान है, भगवान के दूत के समान है। उन पर किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करे, बदतमीज़ी ना करे, किसी प्रकार का कोई अपमान उनका ना करे, वरना आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। उनको सम्मान दे, जैसे आप किसी भगवान या उनके दूत को सम्मान देते हैं। उस बच्चे को वहीं बैठा दे, काले आसन के ऊपर। दिशा दक्षिण रखेगा। दक्षिण दिशा की तरफ बच्चे का मुख होना चाहिए। आपका पश्चिम दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। बच्चे को इस तरह से बैठाइए। अब आपको कांसे के बर्तन में या तो वो ग्लास होनी चाहिए या फिर कटोरी, थोड़ा गहरा बर्तन। थाली इत्यादि में ये प्रयोग नहीं होते हैं। उसके अंदर आपको मिलाना है, कांसे के बर्तन के अंदर, गुलाब जल, गंगा जल और
बाकी पूरा शुद्ध जल, ये गंगा जल और गुलाब जल थोड़ा सा नाम मात्र होना चाहिए, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जल हो वो शुद्ध जल होना चाहिए। शुद्ध जल उसके अंदर भरकर आपको साइड में रख देना है। अब आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, उसके अंदर तिल और सरसों का तेल दोनों मिलाकर उस दीपक के अंदर आपको डालना है। फिर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप मन में माता कालिका, महादेव और भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान करेंगे। वो दीपक आपको एक तरफ रख देना है। उसके पश्चात आपको एक गूगल का धूप लगाना है। धूप ऐसा लाइएगा जो खुशबू वाला हो, सस्ता मत लाइएगा, चारों ओर उसकी खुशबू फैल जाए ऐसा धूप लेके आइएगा। जब प्रयोग करें तो वो एकांत कमरा हो, वहाँ आप प्रयोग कीजिएगा। सबके सामने करने की आवश्यकता नहीं है, एकांत में बैठकर इसको प्रयोग में लीजिएगा। जब आप पूरी तरह इसमें पारंगत हो जाए तब आप सबके समक्ष बैठकर इसको प्रयोग में ले सकते हैं। याद रहे, कई बार कोई प्रयोग विधि होती है, एक बार में सफल नहीं होती तो 2 से 3 बार उसको प्रयास कीजिए। जो बच्चा है उसको बदल कर आप प्रयास कीजिए। कई बार बच्चे में कुछ कमी रह जाती है जिसे हम देख नहीं पाते। सब विधि करने के बाद आपको उस बच्चे को आसन पर बैठाकर दीपक प्रज्वलित कर कर, धूप इत्यादि प्रज्वलित कर कर आपको रख देना है। मन ही मन आपको अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करना है। उसके बाद वो कांसे का बर्तन उस बच्चे के हाथ में देना है। बच्चा ध्यान रहे पवित्र हो, शुद्ध हो, नहा धोकर आया हो, किसी प्रकार से वो गंदगी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही आप किसी प्रकार से अशुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल पवित्रता का ध्यान रखना इस विधि में, इस प्रयोग में। अब आपको करना यह है कि बच्चे के हाथ में वो कांसे का बर्तन देकर आपको अपने गुरु इष्ट का ध्यान करना है। उसके बाद आपको ये जो मंत्र आपको वीडियो में मिलेगा उसको 31 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ा, एक बार उस पानी के ऊपर और बच्चे के ऊपर फूंक मारी, ऐसा आपको 31 बार करना है। 31 बार करने के बाद आप बोलेंगे बच्चे को कि देखो आपको पानी में क्या दिख रहा है। बच्चे को उसके अंदर आकृतियाँ दिखनी शुरू हो जाएगी। उसको जल में कई भांति भांति की आकृतियाँ दिखना शुरू हो जाएगी। उसको बोले कि आप भगवान चित्रगुप्त जी का आह्वान कीजिए, तब वो चित्रगुप्त जी का आह्वान करेंगे और चित्रगुप्त जी उस जल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आप जो भी प्रश्न बोलेंगे वो प्रश्न वो बच्चा जब पूछेगा तब उसको उसका उत्तर जल के भीतर मिल जाएगा। इसमें आप भूत भविष्य वर्तमान पता लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। परंतु याद रहे, किसी भी स्त्री की इज्जत पर खिलवाड़ ना हो ऐसे प्रश्न मत पूछेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी के मंत्र अभी मत पूछेगा। उसके लिए मैं भविष्य में आपके और प्रयोग लेकर आऊँगा। ये प्रयोग में अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको ये विधि समाप्त कैसे करनी है, इसको जल दर्पण को हटाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप और जो बच्चा बैठे हैं दोनों ये बोलेंगे कि हे भगवान, आप हमारे जो सवाल थे वो हमने आपसे पूछ लिया और आपने उनका उत्तर दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब आप अपने लोक को प्रस्थान कर सकते हैं। उसके बाद आपको शुद्ध जल का 3 बार उस बच्चे के ऊपर छींटा लगाना है और 3 बार अपने ऊपर छींटा लगाना है और मन में ये प्रार्थना करनी और ये ध्यान करना है कि जो भगवान, जो शक्ति उस दर्पण में आई थी वो अपने लोक को प्रस्थान कर चुकी है। उसके बाद वो जो जल का पात्र बच्चे के हाथ में था वो आपको साइड में रख देना है और वो जल आप ध्यान रखें किसी पवित्र नदी और या फिर किसी पवित्र पौधे में ही आप डालेंगे, किसी भी नाले इत्यादि या बाहर कहीं नहीं फेंकेंगे। वो पवित्र जल है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। बच्चे को आप दान दक्षिणा देकर सम्मान के साथ उसे उसके घर पर छोड़ कर आएंगे। इस तरह से आपको जल दर्पण हटाना है। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए साधना रहस्य के परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे आपके लिए बहुत ही गुड़ रहस्य वाली साधनाएं, बंगाली मंत्र इत्यादि लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और आपको किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।